राधा 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 वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त निज परिकर हित परिकर, ये जो हमें सानिध्य मिला है, चाहे यहां आना हो या वृंदावन का आश्रय हो या वृंदावन का अखंड वास हो, ये केवल कृपा से प्राप्त हुआ है। किसी अन्य साधना का बल ऐसा नहीं कि मुझे श्रीधाम प्रदान कर दे या लाडले युगल चंद्र की लीला में प्रवेश दिला दे। ये अहेतुकी कृपा हमारी महारानी जी की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, चिरादुपनिषद गिरा मति विचार्य तात्पर्यकम न लब्धुमिहि शक्यते यमनुमाधुरीमप्यहो तमप्यनुभवेन् महारस निधिं यदा वासस्तदेव परमं मम स्फुरतु धाम वृंदावनम। चिरकाल पर्यंत वेद के शिरोभाग वेदांत उपनिषद, इनके वाक्यों का विचार करके और उनमें स्थित हो करके हाय अणुमात्र भी जो महासुख प्राप्त नहीं कर पाए, वो सुख केवल वृंदावन प्रदान करता है। क्योंकि ये परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जो उपनिषद तत्व है उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि जो उपनिषद है, वेदांत है, उसके तत्व का विचार करके जो हमने स्थिति प्राप्त की, उस स्थिति में अणुमात्र भी ये सुख नहीं है। जहां अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। युगल सरकार अद्भुत शोभा से संपन्न गलबहियां दिए हुए चंद्र चकोर की भांति एक दूसरे की रूप माधुरी का पान करते हुए अतृप्त हो रहे हैं। ये महासुख उस अखंड ब्रह्मबोध स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए इस रस का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन जैसे पूज्य श्री रूप जी महाराज कह रहे, भोग मोक्ष ये पिशाची है, ये पिशाची नहीं है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है इस सुख की स्थिति में। और ये सुख बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। कह रहे हैं ये रूप माधुरी, ये महाप्रेम सुख केवल श्री वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार करने से सहज में मिल जाता है। ये वो सर्वोत्कृष्ट परम धाम है जो कृपा से ही केवल इसका दर्शन, इसमें वास, इसका आश्रय प्राप्त होता है, केवल कृपा से। किसी ने प्रश्न किया था कि बहुत से भगवत विग्रहों के हमने बाहर दर्शन किए पर कहीं राधा रूप नहीं देखा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राधा रूप है,
ये प्रभु श्री कृष्ण के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। उनके हृदय का गुह्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर राधा रूप में है। श्री जी हमारी यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिमेव मेव। वो हमारा रूप लाडली जू का, वो हमारा आराध्य देव, उसके देखने के लिए हमारे नेत्र चंचल हो रहे हैं। कहां? यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो, जो केवल वृंदावन में ही आपको अनुभव होगा। अगर आप दूर देश में हैं, वृंदावन का आश्रय लिए हैं, वृंदावन महारानी के चरणों के शरणागत हैं, तो आपको वहीं वृंदावन दर्शन कराएगा। कैसे? पहले आपके नेत्रों में वृंदावन प्रकाशित होगा, कुंज निकुंजें प्रकाशित होंगी, और उन्हीं में गलवैया दिए हुए मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी दिखाई देगा। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। चाहे जहां त्रिभुवन में हो, जब दर्शन होगा तो वृंदावन पहले प्रकाशित होगा, क्योंकि महारानी जो वृंदावन में ही आपको दर्शन देंगी। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये न आगमों में न निगमों में न श्रुतियों में न पुराणों में जो रूप माधुरी नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, गोचर केवल वृंदावन में ही होगी। जो वेदों का शिरोभाग उपनिषद, उसमें भी ये महासुख ने प्रबोधानंद पाद भी वर्णन किए। यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तु यध्यानगम। हमारी जो नवनिवृत्त निकुंज की जोरी है, यहां किसी भी ईश्वर कोटि के महापुरुष की भी पहुंच नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अनुभव किया वो ब्रज के रासमंडल में, गोपी मंडल मंडिता, लेकिन नवनिवृत्त निकुंज जहां स्वामिनी जी अपने नित्य सहचरियों के साथ अद्भुत रस विलास में उन्मत्त हैं, वहां किसी का प्रवेश नहीं। ये अद्भुत यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। जो प्रेमामृत लालजू के हृदय का समुद्र है, प्रेम समुद्र, उसका सार रूप लाडलीजू, उनके नेत्र जो प्रीतम में प्रीतम के नेत्र, प्यारी में और सहचरियों के नेत्र प्रिया प्यारी में, प्रिय प्यारी में नेत्र, दोनों नेत्र दोनों युगल के रस का पान कर रहे। एक प्रीतम हो तो उन्मत्तता समाती नहीं, फिर जहां बेहरत दो प्रीतम कुंज, वहां प्रेम रस माधुरी का कौन वर्णन करे। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का आश्रय लिए, बिना यहाँ की यमुना रस रानी लता पता आदि का कृपा प्रसाद प्राप्त किए, कोई महारानी जू के नाम में प्रेम नहीं कर सकता। राधा नाम में, फिर राधा धाम, राधा रूप और राधा रस, ये तो बहुत ही गूढ़ है, जिस पर अत्यंत कृपा लाडले श्री मुरली मनोहर की होती है, वो श्री राधा चरणारविंद की शरणागति प्राप्त करता है। ये अत्यंत कृपालु, कृपा की समुद्र महारानी जो है। अगर आपको वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन का वास एक दिन दो दिन या आजीवन या आश्रय मिला है, अब आप घबराइए नहीं। कह रहे शम सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री दुत्रैकांति प्रेम मात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। यद्यपि मैं अंधा हूं, मेरी नेत्र ज्योति अभी वो प्रकाशित नहीं हुई जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। मैं अंधस्य धात्री, पर जैसे अंधे बालक को मां पकड़ करके ले चलती है,
ऐसे मुझे वृंदावन पकड़ करके ले चल रहा है। कहां? प्रिया प्रीतम के पास। मुझे पता नहीं है। क्या अद्भुत भाव प्रकट किया श्रीपाद ने। कह रहे हैं वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। वैसे तो मैं अंधा हूं, क्या अछत नयन दिखत नहीं, यह माया कर रूप। नेत्र है पर दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई ना देना अंधापन ही तो है। हम क्या देख पा रहे हैं कि दिव्य चिदानंद वृंदावन, वो दिव्य नवनिभृत कुंज निकुंजे जिनमें प्रिया प्रीतम अपने सहचरियों के मंडल में अद्भुत रास विलास कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्योंकि नेत्र हैं ही नहीं। तो कह रहे हैं श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। मैं अंधा हूं पर मुझे पकड़ के वृंदावन ले चल रहा है। जैसे मां, जैसे धात्री पालन करने वाली मां अपने बच्चे को पकड़ करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है, ऐसे ही वृंदावन हमें प्रिया प्रीतम से मिला देगा। ध्यान कीजिए, सम सर्वेशम अप्रयासेन दात्री। अप्रयासेन, प्रयास की जरूरत नहीं है, निष्ठा की जरूरत है। सम सर्वेशा, सबको, मप्रयासेन दात्री, सबको दान करेगी। क्या? श्री प्रिया प्रीतम। यहां धाम क्या देता है? प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम। ये वो प्रेम है, अगर इसका स्फुरण हो जाए तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की बात हमारे सामने मत करो। कौन कह रहा है? इस रस का जिसको किनका मिल गया है। ये चारों पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं। मोक्ष, अरे अमोघ वस्तु है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को भी जो लघु कर दे वो महाप्रेम रस वृंदावन का है। इसीलिए जो रज शिव सनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाडली, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। अब और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। किशोरी मोहि अपनी। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। इस रज का सेवन करूंगा तो हमें श्री राधा किशोरी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, विमल विमल जस गाऊं। उनके यश का गान करते हुए, उनकी लीला का दर्शन करते हुए जो महासुख मिलता है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त हुए सनकादि निरंतर भगवद यश का गायन करते रहते हैं। एक प्रवक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। जहां भी देखो इतने बड़े ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पावन यश का गान कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव रसमयी अमृतमयी कथाएं भगवती को सुना रहे हैं। ये हमारे प्रभु का पावन चरित्र जहां अद्भुत रस की वर्षा करता है वो ये वृंदावन, ये रसलीला भूमि है, ये प्रेम भूमि है। ये कैसा प्यार करती है अपने आश्रय लेने वाले या वास करने वालों को। बोले वृंदाटव्यस्तु धात्री, मां की तरह। जैसे मां बालक की मलिनता या दोष ना देखकर केवल ये देखती कि मेरा बालक है, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को कोई गोद में नहीं ले सकता, लेकिन मां तो गोद भरी लेत, वो मां है। ऐसे वृंदाटवी मां की तरह उसको स्वीकार कर लेता है। और क्या? सम सर्वेशा मप्रयासेन, सब सुखों का सार प्रेम रस यहां बिना प्रयास के मिल जाता है। प्रयास अर्थात तात्पर्य है कठोर साधना से। पर कोई ऐसे दुत्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री, कोई बिरले ही ऐसे इने गिने लोग होते हैं जो वृंदावन की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। बस ये खास बात है। यहां प्रेम तो बिना प्रयास के आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम समुद्र है। जहां समुद्र के किनारे लोग वास करते हैं वहां एक डूबने की शंका बनी रहती है। कभी भी ज्वार भाटा आवे, कभी भी वो प्रलयंकारी लहर आवे,
पता चला प्रांत का प्रांत डुबो दिया। ऐसे ही प्रेम समुद्र वृंदावन है, इसमें कृपा की लहरें उठती रहती हैं और यहां वास करने वालों को डुबो देती हैं कृपा में।